शाम के 7 बजे इजीली देख सकते हैं दोस्तों, पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पास एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, राजनैतिक विज्ञान का है, कक्षा 12वीं सेट ए आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन। केवल यहाँ पास आपको 23 देखने को मिलेगा। 80 नंबर के एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है दोस्तों। ये 2024 का पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। पूरे क्वेश्चन यहाँ पास इजीली आपके पेपर में इजीली देखने को मिलने वाला है। अभी तक आपने इस क्वेश्चनों को नहीं देखा तो जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पास आपके पूरे 80 पे 80 नंबर टॉप कर जाओगे। 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। पूरे एक एक क्वेश्चन के आंसर भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पास अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर दीजिए। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो दोस्तों हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, बहु विकल्प प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1 अंक का रहेगा प्रति क्वेश्चन, 1 नंबर का रहेगा। टोटल 6 नंबर के यहाँ पास क्वेश्चन आपके पूछेंगे, किसमें, बहुविकल्पी प्रश्न में। यहाँ पास देख लीजिए पहला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 7 नंबर लगा दीजिए, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर रूस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पास आप देख सकते हैं, आपका है 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्ट पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? दोस्तों तो 50 देशों ने किया था। यहाँ पास 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है कि चीन है? ये भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या श्रीलंका? तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत से छोटा तो पाकिस्तान है, तो ये तो नहीं हो सकता। बांग्लादेश भी छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। श्रीलंका भारत के लास्ट में है, देख सकते हैं, वहाँ पास छोटा सा गोला सा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर आपको इजीली लगा देना है, क्या? भारत होगा। इसका राइट आंसर आपको भारत इजीली लगा देना है, ठीक है। भारत आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सुरक्षा बुनियादी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों खतरे से आज़ादी का अर्थ ही होता है सुरक्षा बुनियादी का अर्थ। मतलब ये आपका 7 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, खतरे से आज़ादी। रियो डी जेनेरो निम्न से किस देश का एक शहर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ब्राजील लगा दीजिएगा। ब्राजील इसका राइट आंसर आपको हो जाने वाला है, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका आपको लगा देना है, क्या? इसमें से उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे बच्चे, तो यहाँ पास देख लेंगे। पहले का रूस लगा लेंगे, ठीक है। सेकंड में 50 लगा लेंगे, यहाँ पास देख लीजिए। थर्ड में आपको लगा लेना है इंडिया, ठीक है। चौथे में आपको लगा लेना है कौन सा? चौथे में आपको लगाना है खतरे से, मतलब फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, ठीक है। यहाँ पास नेक्स्ट 5वें में आपको लगा लेना है ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील आपका राइट रहेगा। इसमें ऑल ऑफ द अबाउट, या इसमें आपको लगा लेना डी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। नोटो NATO का पूरा नाम क्या है? डैश में लिखने के लिए आएगा। दोस्तों प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के, टोटल 6 नंबर के रहेंगे। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है दोस्तों, क्या रखना है? अंटार्कटिका संधि संगठन। तो इसका पूरा नाम होता है अंटार्कटिका संधि संगठन। अगर आप इंग्लिश से देखें तो ये होता है नॉर्थ अंटार्कटिका टेरेट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पास लगा दीजिएगा। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता डैश वर्ष में हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ठीक है। 1987 में हुआ था, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए डैश आवश्यकता है? तो पेड़ों को है, पेड़ों को बचाना बहुत आवश्यकता है अगर मानव को बचाना है। तो वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुई, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिख दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पास 1956 इजीली लिख दीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर यही लिख देना जो हमने बताए हैं। यहाँ पास 6 क्वेश्चन पे आपको राइट आंसर लगा लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य और असत्य बताना है, ठीक है, चयन करना है। यहाँ पास पूरे राइट आंसर हम बता देते हैं। सोवियत राजनैतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कंप्यूटर पार्टी थी, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका, तो वो भी सही है। विश्व की एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश है जहां बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है।
विश्व की सुरक्षा के लिए निश्चितीकरण आवश्यकता है, तो ये भी सही है दोस्तों, इसका निश्चितीकरण करना बहुत ही आवश्यकता है। पेड़ कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी आपका राइट आंसर ही होगा दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर असत्य होगा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपके पांचों सही रहेंगे, लेकिन छठवां वाला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही लगा लीजिएगा, आपका पांचों सत्य रहेंगे और लास्ट का आपका असत्य रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाने के लिए आ और बा को आपको इजीली मिला लेना है। इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास सही एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के, टोटल 7 नंबर के पूछेंगे। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर लिख दीजिएगा 11 सितंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, सेकंड है सर्क के सदस्यों के नाम लिखिए, तो इसमें सदस्यों के नाम लिख दीजिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास तीसरा, खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सुरक्षा से। ठीक है, खतरे की आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो मतलब ये सुरक्षा से है। ठीक है, ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही? तो इसका लिखिएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरण आपका राइट आंसर रहेगा। 5वां देखने को मिलेगा 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री के दशकांत में मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था। इसमें आपको राइट आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको लिखना सही व न्याय का क्या होता है? इसमें सच होता है। ठीक है, संख्या ध्रुव ध्रुवित के उदय का कारण क्या है दोस्तों? तो इसमें लिख दीजिएगा बड़ी शक्ति। क्या लिखना है? इसका राइट आंसर आपको लिख देना 2 महाशक्तियाँ होती है। एक पहला लिखना बड़ी शक्तियाँ की काम संख्या और परमाणु हथियारों की संख्या। ठीक है, यहाँ पास आपको लिख दीजिएगा 2 होते हैं। पहला क्या है? पहला लिख दीजिएगा बड़ी शक्तियों की कम संख्या और दूसरा लिखिएगा परमाणु हथियार की संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लीजिएगा यहाँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 5 तक एकदम राइट आंसर हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के इधर के राइट आंसर आपको इजीली टेलीग्राम में मिलेगा। यहाँ पास क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताएंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी इन क्वेश्चनों को नहीं किया है तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और पूरे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पास इजीली देखने को मिलेगा, ध्रुव ध्रुवित का क्या अर्थ होता है? ठीक है, शॉक थेरेपी की कोई 2 परिमाण लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य, सरकार का मूल उद्देश्य क्या है? ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहेगा दोस्तों, निशस्त्रीकरण क्या होता है? सुरक्षा किसे कहते हैं? ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। साझी संपदा प्रबंध क्या होता है? ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पास वैश्वीकरण का क्या है? ये लिखने का आर्थिक उदारीकरण क्या है? ये देखने को मिलेगा आपके पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विलियन पात्र क्या होते हैं? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां लिखने के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नियोजन का क्या है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? ये आपको लिखने को मिल जाएगा। भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख 2 उदाहरण देने के लिए आ जाएगा। ठीक है, आधार लिखने के लिए, और विश्व बिंदुता से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? ये लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14वां देखने को मिलेगा, 1980 के दशक में खतरनाक दशकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, पंचशील सिद्धांत का क्या है? ये लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल क्या है? ठीक है, एकात्म मानववाद क्या है? ये देखने को आपको इजीली मिलेगा। यहाँ पास आपको नोट देखने को मिलेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देने के लिए आएगा। 3 नंबर के यहाँ से रहेंगे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, दक्षिण एशियाई देश के राजनीतिक स्थिति को समझाने के लिए आएगा। सरकरा और सफाट के प्रमुख उद्देश्य को लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पास हैदराबाद की रियायता पर चिप्त टिप्पणी लिखने का, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए? ये आपके उपयोग संबंध में आपको विचार लिखने के लिए आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखने को मिलेगा, वर्तमान में भारत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 4 केंद्र शासित प्रदेशों को नाम लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत देशी रियासतों को विलय की समस्या थी, समझा कर लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन ये वाले। यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर 20 से लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ पास 4 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का उदाहरण सहित समझाने के लिए आकर संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 रहेगा, भारतीय राजनीतिक में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यकता है, उपरोक्त संबंध में विचार करने के लिए आ जाएगा। भारतीय राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों की भूमिका समझाने के लिए आपके पेपर में इजीली देखने को मिलेगा। आपका 22वां देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित टिप्पणी लिखना, इसमें किसी में टिप्पणी लिख लीजिएगा। ये सिद्धांत पर एक नीति निर्देशक भारत की विदेशी नीति निर्देशक निपुण निर्माण शक्ति और सहयोग सिद्धांत का आधार पर लिखना है। ये देख लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के पूरे इनके राइट आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में दिखाया जाता है। इस गठन को नियोजित सिद्धांत के लिए 3 उपयुक्त तर्क देने के लिए आएगा। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यकता, उक्त संबंध में अपने विचार साझा करने के लिए आ जाएगा, समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर आपने 23 तक कर लिया, जो मान लीजिए कि आपके 80 में 80 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।